नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है। साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, क्या है नेचर। जैसे एक आदमी का नेचर होता है, सही नेचर का, एंग्री है, क्या है, तो वैसे ही मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो मैनेजमेंट का नेचर जो है वो दो रूप में बताया जाता है, या तो वो साइंस है या तो वो आर्ट है। अगर देखने के बाद पता चलता है कि साइंस के सारे गुण मौजूद हैं तो साइंस भी कहा जा सकता है, और आर्ट के अगर सारे गुण मौजूद हों तो आर्ट भी कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट एंड आर्ट। अब देखते हैं आर्ट क्या होता है और आर्ट के कितने गुण हैं इसके अंदर। आर्ट इज़ द स्किल फुल एंड प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ाइन रिजल्ट्स। ये कह रहा है कि आर्ट ये है, ठीक है। अब इसमें आर्ट के हम मेन फीचर क्या है वो देख रहे हैं। उसी अब जो आर्ट है उसी से निकाला गया है। पहला उसमें है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। बिल्कुल ठीक है। आर्ट में ये एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज होता है, जो कि हमारे मैनेजमेंट में भी है, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन ये भी है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेट एंड क्रिएटिविटी। ये भी है, क्रिएटिविटी यहाँ भी होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन वहाँ भी होता है, ठीक है। अगर आर्ट के सारे गुण मैनेजमेंट में हैं तो हम कंक्लूज़न के रूप में कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट इज़ ए फुल फ्लैज आर्ट। पूरी तरीके से मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है, कला है, क्योंकि कला के सारे गुण हैं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। अगर साइंस के गुण होंगे तो फिर साइंस भी कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट साइंस भी है भाई। देखते हैं साइंस क्या होता है। साइंस की परिभाषा साइंस के बच्चे आसानी से जानते हैं, आप लोग भी ये 10th 9th में पढ़े ही होंगे। साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फेक फैक्ट एंड इवेंट्स, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसके फीचर्स साइंस के इसमें मौजूद हैं कि नहीं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो साइंस में होता है, ये हमारे मैनेजमेंट भी होता है। सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजिंग में पूरी तरीके से, फिर स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, सारी चीज़ें हैं। तो हमारे वहाँ भी ये सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो यहाँ इसमें ये प्रेजेंट है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए कहा जाए तो अब मॉडर्न मैनेजमेंट में अब बिना एक्सपेरिमेंट के किसी भी कॉन्सेप्ट को इन्विल्ट नहीं किया जाता है, किसी भी थ्योरी को। तो लेकिन पूरी तरीके से अभी उतना नहीं है मैनेजमेंट में, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व हैं इसमें। तो कहा जा सकता है कि पार्सली प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंस का क्या है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी है, H2O2, ठीक है। ये एक जहाँ जिसके जितने भी गुण हैं ये सारे कुछ साइंस में दूसरे जगह भी वही रहने वाले हैं, चेंज नहीं। लेकिन मैनेजमेंट हर जगह, एक कंट्री में एक सेम इंडस्ट्री में ही मैनेजमेंट दूसरे तरीके से चलाया जा सकता है, डिफ़र किया जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को पूरी तरीके से साइंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि क्या दोनों, आर्ट और कॉमर्स दोनों है, ठीक है। तो दोनों तो नहीं है, बस क्या है कि साइंस के कुछ गुण मौजूद हैं और आर्ट के सारे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन के तौर से लिया जा सकता है। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। भाई इसमें भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल की ज़रूरत होती है। क्या देखते हैं प्रोफेशन के इसमें फीचर्स मौजूद हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी होता है, बिल्कुल प्रेजेंट है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो होती नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये फीचर नहीं है, क्योंकि देखिए प्रोफेशन में जैसे वकील में सारे लोग वकील नहीं बन सकते हैं ना, जिनके पास वो डिग्री पॉजेस करेंगे वही आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में आ सकते हैं, तो ये गुण इसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये है कि मैनेजमेंट में भी अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाएगी, आगे देखते हैं,
ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे मान लीजिए CS हैं या वकील हैं, जो भी हैं, तो इनके एक एसोसिएशन है इनका प्रोफेशनल, जबकि मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सबका अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वकीलों का है, बार काउंसिल है, CA एसोसिएशन का है, CS का है, CMA का है, सबका है, लेकिन अभी इसका नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट को फुली तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं होने के चलते हम प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। कंक्लूज़न में हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट इज़ ए नॉट कंसिडर्ड टू बी फुल फ्लेज प्रोफेशन, बट इट इज़ फास्ट मूविंग इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में ये तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल में ये डिसाइड होता है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में जो कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो लोग होते हैं, मिडिल लेवल में उस काम को करवाने के लिए होते हैं, लोअर लेवल में उस काम को करने वाले होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले ही बताया, सीनियर मोस्ट जो होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देयर चीफ टास्क इन टू ले डाउन ओवरऑल गोल्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू कम्युनिकेट विद द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं? पॉलिसी वगैरह डेवलप करके मिडिल लेवल को बता देते हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले होते हैं उन्हें बता देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि फंक्शन परफॉर्म एट टॉप लेवल मैनेजमेंट आर। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो करता क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। मेकिंग स्ट्रेटजी एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पहले ही बताया था मैंने कि जो भी पॉलिसी वगैरह जो होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, ये टॉप लेवल पे बनता है, ठीक है। जो भी काम हो रहा है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना टॉप लेवल पे होता है, ठीक है। पॉलिसीज बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये टॉप लेवल पे होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एक जो शुरू में आया था ना, सर्वाइवल के लिए जो पॉलिसीज बनाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सारी चीज़ें टॉप लेवल की ही होती हैं, ठीक। अब आता है मिडिल लेवल कि मिडिल लेवल में कौन है, ठीक है। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्किंग बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ये बीच वाले होते हैं जो काम करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। दे इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। ये क्या करते हैं? जो ऊपर से बताया गया है उसको पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है, ठीक है, और उसी को सेम इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, जो भी पॉलिसी ऊपर से आई है। कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि जो एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट हैं उसमें कोऑर्डिनेशन रहे, यानी कि सेम चीज़ सब जगह हो रही हो। ऐसा ना हो कि कोऑर्डिनेशन के अभाव में दूसरे जगह वो काम दूसरे तरीके से हो रहा हो और यहाँ पे दूसरे तरीके से हो रहा हो, ठीक है। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता क्या है? जो पहले बता चुके हैं वही सब करता है, ठीक है। वो पॉलिसी इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और उनको बताता है। किनको बताता है? ऊपर वाले पॉलिसी को समझ करके लोअर लेवल को कम्युनिकेट कर देता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि मैनेजमेंट टॉप लेवल तो सिर्फ पॉलिसी बनाता है, अब ये डिसाइड करता है मिडिल लेवल भर्ती करना, किनको रखना है, किनको नहीं रखना है, टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पर्सनल इन द डिपार्टमेंट। उस काम के लिए कितने आदमी रखे जाएंगे, ये मिडिल लेवल में ही डिसाइड होता है। लोअर लेवल में सिर्फ उसको काम करने के लिए लोग होते हैं। असाइन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉई इन दियर डेवलप डिपार्टमेंट। जो भी उस डिपार्टमेंट पे उनको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ को, उनको बताना, सौंपना, ठीक है। कन्वे सजेशन एंड ग्रीवेंसेज ऑफ द सुपरवाइजरी लेवल टू द टॉप। अब ये जो इनका मैसेज है नीचे वालों को, अगर कुछ ग्रीवेंसेज है, दिक्कत है, शिकायत है, तो इनके मैसेज को टॉप लेवल पर पहुंचाते हैं। लाइबल फॉर द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। भाई मिडिल लेवल पे जब बोल दिया गया है कि आपको काम करवाना है, तो जो काम करवाने के लिए होता है वही तो लाइबल होता है किसी भी काम को करवाने के लिए। अब कहते हैं सुपरवाइजरी या लोअर ऑपरेशन लेवल, मैनेजमेंट लेवल, ये बोला जाता है जो सबसे नीचे वाले लेवल। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेट बिटवीन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिव लेवल।
वर्कर्स, ठीक है। अब इस लेवल में जो बीच वाले वो क्या क्या सुपरवाइज़र होते हैं, फोरमैन होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये सारा देखते हैं, ठीक है। फंक्शन परफॉर्म्ड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं, आप मिडिल के बाद लोअर पढ़ना शुरू किए हम लोग, लोअर लेवल में वही ये सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या काम होते हैं, प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। जैसे सुपरवाइज़र है, वो पहले काम कर चुका है, जो एक्सपीरियंस होते हैं सुपरवाइज़र बना दिया, अब वो जो नए वाले हैं उनको ट्रेंड कर सकता है, ठीक है। अब उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा कि वो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं उस काम को एज इट इज़, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस को करेगा। अब किसी ने काम करके उसको दिखाया तो उसको फीडबैक देगा कि आपने अच्छे से किया या नहीं किया, ठीक है। दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करने के लिए उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देगा एक दूसरे का, एक अपने बेंचमार्क सेट करेगा, ठीक है। और यूनिटी में, ग्रुप यूनिटी में बना करके उसको काम करने के लिए ये सारे लोग जिम्मेदार होते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है।